तो भाई फाइनली सीएम पंक ने भाई जॉन सीना को चैलेंज कर दिया नाइट ऑफ चैंपियन के लिए, लेकिन बीच में सेथ रॉलिंस भी अपनी टांग फंसाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वाले सेगमेंट में, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो मंडे नाइट रॉ की भाई शुरुआत होती है, सबसे पहले हमारे जॉन सीना की एंट्री होती है। तो जॉन सीना जैसे ही सबसे पहले रिंग में आते हैं तो फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं तुम सारे के सारे लोग मुझे अलग ही कुछ सिखाते हो। तुम लोगों ने मुझे मनी इन द बैंक में सिखाया कि सच तो एक झूठ है। तुम लोगों ने अपनी पावर को खराब किया क्योंकि तुम लोगों ने एक साइड कमीनियन को बचाया, और उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो मेरी एक्टिंग करता है। तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने कुछ हासिल किया तो फिर तभी भाई ऑडियंस वी वांट ट्रूथ कहने लगती है। तो फिर जॉन सीना कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम लोगों ने कुछ अच्छा किया, तुम लोग तो सिर्फ एक बगैर हड्डी के कीबोर्ड वॉरियर्स हो। आर-ट्रूथ एक गिमिक है और एक साल बाद उसका कोई नाम नहीं लेगा। आर-ट्रूथ वो है कि सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से वो मुझे यूज करता आ रहा है और मेरी एक्टिंग करता आ रहा है, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब ये मेरा फेयरवेल टूर है, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पास सिर्फ अभी 36 डेट्स हैं। तो फिर मैं रेसलमेनिया में आया, मैं एलिमिनेशन चैम्बर में आया, मैं मनी इन द बैंक में आया, ऐसे करके तो फिर 19 डेज रह जाते हैं। तो फिर जॉन सीना कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। तुमने जिसके लिए चेयर किया, चाहे वो कोडी रोड्स हो, चाहे वो रैंडी ऑर्टन हो, चाहे वो आर-ट्रूथ हो, मैंने सबको हरा दिया, तुम्हारे बेस्ट को हरा चुका हूं। तो फिर उसके बाद भाई हमारे सीएम का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो भाई ऑडियंस का क्या ही रिएक्शन था। तो फिर सीएम जॉन सीना के सामने आके कहते हैं कि क्या जॉन से तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें करनी है। तो तुम यहाँ पे काउबॉय बन के आए हो, तो तुम रेसलिंग को बर्बाद करना चाहते हो जिससे तुम्हें ये सब कुछ दिया है, बट सीएम पंक बचाएगा WWE को। मैं यहाँ पे टीक्यू के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे बिलियनियर्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए आया हूँ। तुम्हें लगता है कि लोगों ने तुम्हें कभी नहीं चुना? 2011 में मैं वॉइस ऑफ वॉइसलेस बना, तुम अभी तक बेस्ट से नहीं लड़े हो ना, बट कोडी रोड्स इज द बेस्ट। तुमने फाइनल बॉस की तरफदारी की, तुम फाइनल बॉस के पास गए। ये जो लोग हैं ये मेरे बॉस हैं, ये मेरी नौकरी है कि जो इन लोगों को चाहिए वो मैं इनको दूंगा, और उनको सच्चाई चाहिए और स्पेशली उनको रॉन किलिंग्स चाहिए, यानी कि आर-ट्रूथ, और मुझे वो टाइटल चाहिए तुम्हारा। याद है एलिमिनेशन चैम्बर में हम दोनों 10 साल के बाद बैठे थे। सेथ रॉलिंस ने जब मुझे स्टॉर्म कर दिया था तो तुमने मुझे सॉरी कहा था, क्योंकि तुम उस टाइम भी जानते थे और तुम अभी भी जानते हो कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। देखो आसपास जो भी तुम यहाँ पे कर रहे हो वो सब कुछ रॉन्ग है। तो फिर ऑडियंस भाई यू सोल्ड आउट के नारे लगाने लगती है और तुम इन लोगों से माफी मांगोगे, और ये टाइटल तुम्हारा हंकार बन चुका है। जब मैं यहाँ पर वापस आया था तब मेरा टाइटल गोल नहीं था, सबको चाहिए ये टाइटल लेकिन सब बन नहीं पाते। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मॉन्स्टर बनना पड़ेगा ये टाइटल लेने के लिए, एक मॉन्स्टर को रोकने के लिए। तुम्हारे पास अभी 18 डेट्स पड़ी हैं, तो तुम मुझे बताओ कि 18 डेट्स में से ऐसा कौन सा दिन होगा जब मैं तुमसे ये टाइटल छीन लूंगा। तो अगर तुम आदमी हो, तुम कायर नहीं हो, तो तुम मुझे बोलोगे कि मैं तुमसे आज रात लड़ूंगा। तो फिर जॉन सीना कहता है कि जॉन सीना और सीएम पंक लास्ट टाइम एवर, बेस्ट इन द वर्ल्ड अगेंस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज नहीं। इस तरीके का मैच यहाँ पर नहीं हो सकता, ये मैच होगा सऊदी अरेबिया में, यानी कि नाइट ऑफ चैंपियन में। तो फिर अब फैसला तुम्हारे हाथ है। तो फिर तभी भाई हमारे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट हो जाता है। तो फिर सेथ रॉलिंस भाई रिंग में तो नहीं आते, वहीं पे भाई खड़े यानी कि अपने मनी इन द बैंक को लेके भाई दिखा रहे थे। तो फिर इसके बाद भाई पहला सेगमेंट खत्म हो जाता है।